यानंतर या ठिकाणी श्री 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 1000 उज्जैनी जगद्गुरूंचं या ठिकाणी आशीर्वचन होणार आहे। अतिशय शांत चित्तानं आपण त्यांचे विचार या ठिकाणी ग्रहण करायचे आहे। यस्य स्तवन मात्रेण मनुजाः संपत्करस्थिताः तं वन्दे जगदाधारं मरुडाराध्यं जगद्गुरुम्। औसा हिरेमठ संस्थान के पवित्र परिसर में आयोजित शिव दीक्षा अखंड शिवनाम सप्ताह उज्जैन जगद्गुरु महास्वामी जी का इष्टलिंग महापूजा कार्यक्रम के रुवारी संगठक मार्गदर्शी आत्मीय षटस्त्र ब्रह्मी डॉक्टर शांतवीरलिंग शिवाचार्य अवसेकर महाराज, षटस्त्र ब्रह्मी अमृतेश्वर शिवाचार्य चिंतनकर महाराज, षटस्त्र ब्रह्मी निरंजन शिवाचार्य अवसेकर महाराज, इस कार्यक्रम में भाग लेकर के अपना अमूल्य नुड़ी नमन अर्पित किए हुए औसा मत क्षेत्र के आमदार जनप्रिय जननायक उज्जैन पीठ के अत्यंत आत्मीय शिष्य सम्मान्य बसवराज पाटिल, उपस्थित साहिती चिंतक प्राध्यापक मोती पावड़े सर, औसा वीरशैव लिंगायत समाज के अध्यक्ष सुभाष मुक्ते, उज्जैन पीठ के आत्मीय शिष्य और बसवराज पाटिल साहब जी का हित चिंतक वेदमूर्ति शरणैया स्वामी, सूत्र संचालक हलकुड़े सर, आए हुए भक्तगण, मातृगण, पत्रकार लोग, प्यारे बच्चों, प्रथमतः सम्मिलित सभी लोगों को जगद्गुरु पंचाचार्यों की तरफ से पूर्ण रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दुनिया में बहुत सारे धर्म अपना विशिष्टता उज्ज्वलता से अपना अमूल्य योगदान दिया गया है। बहुत सारे धर्मों का जन्म भी हुआ और अंत भी हुआ, मगर एक धर्म सदियों से, युगों से इस दुनिया में अपनी श्रेष्ठता से, सरलता से, समन्वयता से और सामान्य आचरण से आज भी बरकरार है। और धर्म है वीरशैव परंपरा। पारमेश्वर आगम बोल के एक आगम है, वो आगम में स्वयं शिव जी अपनी धर्म पत्नी पार्वती को ऐसे कहते हैं
न वीर शैव मतमस्ति जगत्त्रये। सिर्फ एक दुनिया में नहीं, तीन दुनिया में एक श्रेष्ठ धर्म है, वो वीर शैव धर्म है। वीर शैव ऐसे श्रेष्ठ धर्म माना जाता है तो कुछ तो विशिष्ट और श्रेष्ठ लक्षण होना चाहिए ना इस धर्म में। थोड़े विचार करेंगे। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। सभी धर्मों में एक व्यक्ति का संस्कार प्राप्त करने का जो अवसर मिलता है वो जन्म होने के पश्चात मिलता है। जन्म होने के पश्चात संस्कारों का प्रारंभ होता है। मगर एक धर्म ऐसा है इस दुनिया में, वो धर्म में व्यक्ति का जन्म होने के पश्चात संस्कार का प्रारंभ नहीं होता, बल्कि जब मां की गोद में अष्टम मास में ही रहता हुआ समय में गर्भ को ही संस्कार दे करके, गर्भ को ही लिंग धारण करके, गर्भ को ही माता को ही पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करके प्रसव पूर्व संस्कार देने वाला एक ही धर्म इस दुनिया में है, वो वीर शैव लिंगायत धर्म। बाकी किन्हीं धर्मों में प्रसव पूर्व संस्कार हम देख नहीं पाते। इसमें एक विशेषता है। विज्ञान कहते हैं 8वें मास में शिशु का पूर्ण प्रमाण का दैहिक डेवलपमेंट हो चुका होता है। मानसिकता का, वैचारिकता का चिंतन चालू होता है। ये साइंस भी मानते हैं। वीर शैव जो धर्म में शिशु का जन्म होता है ना, सिर्फ अंग रूपी जन्म नहीं होना चाहिए, बल्कि लिंग रूपी जन्म होना चाहिए। इसे संस्कार देता है। मांस पिंड से नहीं, मंत्र पिंड होकर के जन्म होना चाहिए। ऐसे ये संस्कार देते हैं। अष्टम मास में ही क्यों? उसका एक विशिष्टता है। आप सभी लोगों का महाभारत का अध्ययन तो हो चुका होगा, नहीं तो सुना होंगे। उनमें से एक प्रसंग आता है, अभिमन्यु का प्रसंग। अभिमन्यु कौन है? कौन है? अर्जुन का पुत्र है, सुभद्रा का पुत्र। सुभद्रा श्री कृष्ण परमात्मा के बहन है। जब अष्टम मास में पूर्ण गर्भिणी होता है, तब सुभद्रा को लेकर के श्री कृष्ण परमात्मा द्वारका वापस चले आते। तब रास्ते में रथ में बैठते वक्त सुभद्रा को जो मार्गायास न होने वजह चक्रव्यूह का कथा सुनाता है श्री कृष्ण परमात्मा सुभद्रा को, अपनी बहन को। कोई कथा सुनाता है तो आगे बैठने वाले को हाँ नहीं तो मुंह बोलना चाहिए, तब कथा आगे चलता है। जब जब श्री कृष्ण परमात्मा चक्रव्यूह भेदने का जो विद्या बोलते गया, तब सुभद्रा का हाँ चालू था। तब तक श्री कृष्ण परमात्मा बोलते गया, जब तक चक्रव्यूह कैसे भेदना है, प्रवेश कैसे करना है, शत्रुओं को कैसे मारना है, वो सभी बोलते गया। चक्रव्यूह बोले तो आप सभी लोगों को आश्चर्य होगा, 1,21,000 गजदड़, 1,21,000 अश्वदड़, 1,21,000
बिल विद्या दंड, 1,21,000 बच्ची का दंड, 1,21,000 कत्ती का दंड। ऐसे सभी लोग एकत्रित होकर के एक व्यूह बनाता है, उसको बोलते हैं चक्रव्यूह। तब तक कथा सुनाई। श्री कृष्ण परमात्मा को जो हाँ बोलने वाली सुभद्रा का आवाज में थोड़ा संशय आया, मुड़ के देखा तो सुभद्रा गहरी नींद में सो गई थी। फिर भी जो हाँ का आवाज आ रहा था वो किसकी था? सुभद्रा के जो पेट में था अभिमन्यु का था। वो छोड़ दीजिए। महाभारत का युद्ध चला 18 दिन। 16वें दिन द्रोणाचार्य एक संकल्प करता है, आज पांडवों में एक का मरण निश्चित है। ऐसे सोच करके चक्रव्यूह सिद्ध करता है। तब युद्ध करने के लिए कोई पांडव उपस्थित नहीं था, कोई भी नहीं था। सिर्फ वो चक्रव्यूह प्रवेश करने का, भेद करने का विद्य सिर्फ 2 लोगों को पता था। एक था अर्जुन, दूसरा श्री कृष्ण परमात्मा। सारथी भी नहीं था, वो जाने वाला योद्धा अर्जुन भी नहीं था। सब चिंतित होता है। तब एक व्यक्ति आगे आता है, मैं चक्रव्यूह भेद करूंगा, प्रवेश करूंगा, जाऊंगा। वो व्यक्ति है अभिमन्यु। सब लोग पूछते हैं, चक्रव्यूह प्रवेश करना, भेद करना सिर्फ अर्जुन को पता है, तुम्हें कैसे पता है? वो बोलता है, मुझे पता है, मुझे पता है। जब मैं 8वें मास में मेरी मां के गोद में था, तब श्री कृष्ण परमात्मा मुझे उपदेश किया है। वीरशैव धर्म का ये जो 8वें मास का गर्भलिंग धारण एक तरफ रखिए, महाभारत का सुभद्रा का ये कथा एक तरफ रखिए। ये जो कथा है ये तो तात्विक चिंतन है, वैज्ञानिक चिंतन भी है। अष्टम मास में जो उपदेश करते हैं वो मन में टिकता है। वही सच्ची अच्छी वीरशैव होकर के जो पिछले जन्म का जो भी दुख है, पाप है, वो सब निकाल करके एक सच्चा वीरशैव बन के इस दुनिया में प्रवेश करे, जन्म प्राप्त करे, ऐसे एक संस्कार देने वाले धर्म है वो वीरशैव लिंगायत धर्म है। इसलिए वीरशैव लोगों को क्या बोलते हैं? जन्म को क्या बोलते हैं? लिंगोदय, लिंगोद्भव बोलते हैं। क्योंकि गर्भ में ही लिंग धारण करके आने वाले लोग हैं हम। ऐसे ही नहीं, सिर्फ अंग रूप से नहीं, लिंग रूप से आते हैं। इसलिए हम सभी लोग कहते हैं लिंगोद्भव। अगर शिवैक्य हो गए, मरण हो गए, तब भी हम सभी लोगों को बोलते हैं सिर्फ ऐक्य नहीं, मरण नहीं, लिंग ऐक्य बोलते हैं। लिंग में ही उदय और लिंग में ही ऐक्य। इतना अद्भुत, इतना जो परमात्मा का नजदीक वास देने वाला कोई धर्म है तो वो वीरशैव लिंगायत। आजकल सुबह सुबह टीवी चालू किया तो कुछ चैनलों में भगवान उधर है, भगवान इधर है, शुक्रवार इधर आ जाओ, भानुवार इधर आ जाओ, ऐसे बोलने वाले, कहने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। मगर एक धर्म इस दुनिया में ऐसा है, भगवान इधर उधर किधर कुछ कहां पर नहीं, भगवान तेरे अंदर है, भगवान तेरे अंदर ही है। शिव जी का अंश लेके ही ये जीवात्मा का सृष्टि हुआ है, परमात्मा का अंश लेकर के ही हम आए हैं। इसलिए जो अंदर रहा हुआ परमात्मा का अंश को पश्चिम चक्र से भाव से, नेत्र
निकालकर इष्टलिंग रूपी बन करके अपने वाम हस्त में दे करके यही चैतन्य परमात्मा है, यही जीव परमात्मा तक जाने के लिए माध्यम है। ऐसे शिवजीवैक्य विद्या उपदेश करके भगवान तक पहुंचने का ये रास्ता है ना, वही इष्टलिंग माध्यम है। इष्टलिंग हमारे अभिप्राय है, भगवान का जो अंग के इतना नजदीक वास देने का जो अवसर अगर प्राप्त हुआ है तो वो सिर्फ वीरशैव धर्म में, वीरशैव धर्म। एक उदाहरण देने के लिए हम सोचते हैं, काशी जगत गुरु 6-7 साल से पहले रशिया के एक उपराष्ट्र है उक्रेन, वहां पर गए थे। वहां पर बहुत सारे योग शिक्षक लोग इष्टलिंग दीक्षा प्राप्त किया, वीरशैव धर्म स्वीकार किया। उनमें से एक लोग था डैनिश बोल के, उनका नाम बाद में परिवर्तित हुआ दिनेश, वो अलग बात है। दिनेश काशी जगत गुरु से शिव दीक्षा लेने के पश्चात रोज भस्म धारण करने लगा, इष्टलिंग पूजा करने लगा। आज भी कोई तो सोशल मीडिया में उनका नाम डाल के देखो, जैसे अपनी पुरोहित लोग, वैदिक लोग इतना अच्छे से मंत्र पढ़ते हैं ना, उससे भी ज्यादा अच्छे रुद्राध्याय रोज करता है वो डैनिश, रोज करता है। यूट्यूब में आप देख सकते हैं। हाँ, दोनों पति पत्नी दोनों करते हैं। 4-5 महीने बीत गया, बाद में उनके कुछ मित्र लोग घर आए, डैनिश को प्रश्न पूछे, डैनिश आजकल तुम चर्च में जीसस क्रिस्ट से मिलने के लिए, प्रायश्चित्त का प्रार्थना करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? Why are you not coming? क्यों नहीं आ रहे हो? हर भानुवार को आते थे तुम, क्यों नहीं आ रहे हो? डैनिश पूछता है, भगवान किधर है? वो मित्र लोग बोलते, भगवान जीसस क्रिस्ट चर्च में है। तब वो विदेशी परिवर्तित कन्वर्टेड वीरशैव डैनिश बोलता है, God is nowhere, God is with me, I am the walking temple। ऐसे वो विदेशी परिवर्तित वीरशैव बोलता है। तो जात से, धर्म से, जन्म से जो वीरशैव कहते हैं ना, जो लिंगायत कहते हैं ना, हमको कितना फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। वो बोलता है भगवान इधर उधर किधर नहीं है, भगवान मुझ में है, मेरा अंदर है। गुरु के द्वारा मुझे भगवान का प्राप्त हुआ है, वो भगवान मेरे गले में है। तो मैं एक चलता हुआ मंदिर, ऐसे बोलता है वो। हर प्रत्येक वीरशैव लिंगायत व्यक्ति चलता हुआ मंदिर है, समझो, चलता हुआ मंदिर है। सिद्धांत शिखामणि वीरशैवों का धर्म ग्रंथ है। माननीय शिवराज पाटिल जी इतना बढ़िया उस ग्रंथ का अध्ययन किया है। काशी में 1 घंटा वीरशैव धर्म के ऊपर अपना इतना बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया, बहुत अध्ययनशील है। सिद्धांत शिखामणि रेणुकर भगवत्पाद बोलते, देवो देवालय प्रोक्तो जीवो देवो सनातनी। परमात्मा का अंश लेकर के इस जन्म का प्राप्त हुआ है, फिर से भगवान तक हमको पहुंचना है। इसलिए गुरु के द्वारा दिया गया इष्टलिंग को सदैव गले में, हृदय मध्य धारण करना चाहिए। तब तुम्ही एक मंदिर हो, मंदिर। जगत ज्योति बसवेश्वर बोलते कन्नड़ में, उಳ್ಳवर शिवालयव माडवरಯ್ಯ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ। जब गुरु का दिया हुआ वो भगवान स्वरूप इष्टलिंग किसके गले में है, किसके हृदय मध्य में है?
वो सभी प्रत्येक व्यक्ति एक एक चलता हुआ मंदिर ऐसे समझना चाहिए, समझना चाहिए। इतना ही नहीं, आचरण से वीरशैव होना चाहिए। आचरण करके वीरशैव कहना चाहिए। जिसके गले में लिंग नहीं है, मैं वीरशैव बोले तो उसका अर्थ क्या है? माथे पे भस्म नहीं है, मैं वीरशैव लिंगायत हूं बोले तो उसका अर्थ क्या है? भस्म लगा के, लिंग धारण करके, पंचाक्षर मंत्र जाप करके बोलना चाहिए, मैं वीरशैव हूं, मैं लिंगायत हूं। इसलिए जन्म से मत बोलिए, जात से मत बोलिए, आचरण से बोलिए, अनुसरण से बोलिए, लिंग धारण करके बोलिए पत्र से, मैं वीरशैव लिंगायत हूं। इस धर्म में और एक विशिष्टता है। आजकल महिला लोग सत्ता से प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा जो रिजर्वेशन का प्रतिशत है 33%, उसको 50 तक बढ़ाइए। आप भी पूछते हैं ना, मांगते हैं, बराबर हिस्सा मांगते हैं। आज सत्ता से मांग रहे हैं आप। जब इस धर्म का, वीरशैव धर्म का संस्थापन हुआ, तभी शिवजी ने बोला, शिवजी के बिना शक्ति नहीं, शक्ति से बिना शिव नहीं। जितना हक पुरुषों का है, उतना ही बराबर हक स्त्रियों को भी है। ऐसे समानता देने वाला एक धर्म इस दुनिया में है तो वो वीरशैव लिंगायत धर्म है। कुछ धर्मों में पूजा अधिकार नहीं है स्त्री लोगों को, जो जनीवार पहनने का अधिकार नहीं है, धर्माधिकार नहीं है, आचरण में हक नहीं है। मगर जितना पूजाधिकार, धर्माधिकार जो भी है, बराबर हक देने वाला धर्म है वो वीरशैव धर्म। अर्धनारीश्वर का फोटो तो आपने देखा होगा। अर्धनारीश्वर भाव चित्र में क्या होता है? लेफ्ट साइड में पार्वती का अर्ध शरीर दिखता है, राइट साइड में शिवजी का अर्ध शरीर दिखता है। वागर्ताव संप्रप्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। एक शिशु का सृष्टि होने में जितना योगदान पिता का होता है, उतना बराबर ही योगदान माता का भी होता है। सिर्फ बाप का बेटा नहीं, माँ का भी बेटा होता है। सिर्फ बाप का बेटी नहीं होती, माँ का भी बेटा होती है। उस बेटा का माता पिता एक समान होता है। इसलिए आदर्श दाम्पत्य, आदर्श संस्कार, आदर्श संदेश बोले तो वो वीरशैव धर्म में ही हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, हर प्रत्येक धर्म में पंच सूतक होता है। रजो सूतक, प्रसूति सूतक, मरण सूतक, उच्चिष्ट सूतक, जाति सूतक। वीरशैव धर्म में ये पांचों सूतक नहीं है। जब लिंगधारी हो तो ये पांचों सूतक हरगिज नहीं होता। इसलिए पूरी दुनिया में इतना बढ़िया श्रेष्ठता रहने वाला जो धर्म है वो वीरशैव धर्म है। हमारे धर्म में शिव पूजा कभी भी कर सकते हो, भगवान का दर्शन कभी भी कर सकते हो, मंदिर कभी भी जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। हमारे अभिप्राय से 24/7 जो मिलने वाला भगवान किसी धर्म में हो तो वो वीरशैव लिंगायत धर्म ही है। कहीं समय में गुरु का दिया हुआ है भगवान का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं, कोई कंडीशंस नहीं। 24/7 भगवान आपके पास ही रहता है, साथ में ही रहता है।
छोड़ते नहीं, सिर्फ छोड़ता है तो आप छोड़ते, भगवान कभी नहीं छोड़ता, इसलिए आपको भी भगवान को छोड़ना नहीं। लिंगोद्भव होकर के, लिंगैक्य होकर के जीना सीखो, बाकी कुछ नहीं। औसा हिरेमठ संस्थान में पिछले 80 साल से लिंगैक्य निरंजन शिवाचार्य द्वारा प्रारंभ किया हुआ अखंड शिवनाम सप्ताह, शिव दीक्षा कार्यक्रम, अन्नदान, ये सभी कार्यक्रम इतना बढ़िया रूप से चलते आ रहा है। शांतिवीर शिवाचार्य जब इस मठ का अधिकारी बने तब से ये धार्मिक कार्यक्रमों का और ये संस्कार देने वाले कार्यक्रम का और ज्यादा भरपूर लाभ समाज के ऊपर देने का योगदान बहुत बढ़िया रूप से करते आए हैं। पिछले साल निरंजन शिवाचार्य का पट्टाधिकार हुआ। आयु में छोटे हैं, अभी अध्ययन और वेदाध्ययन संस्कार का अध्ययन भी चालू है। हमारे मानना है, कल भी बोले हमने, जैसे लिंगैक्य निरंजन शिवाचार्य इस मठ का सेवा किया है, ऐसे ही जो उत्तराधिकारी निरंजन शिवाचार्य, ऐसे ही निरंजन शिवाचार्य बनने का समय आएगा। वो पूर्ण रूप से हो जाए, ऐसे उत्तराधिकारी निरंजन शिवाचार्य को उज्जैन पीठ की तरफ से विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शांतिवीर शिवाचार्य पांचों पीठों का भरपूर सेवा किया गया है। उज्जैन पीठ का पिछले 5 सालों से जगत गुरु को यहाँ आमंत्रित करके बहुत बढ़िया रूप का कार्यक्रम करते आया है। शांतिवीर शिवाचार्य को भी पीठ की तरफ से विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिस दुर्गर पिछले 2 दिन से यहाँ आकर के अपना सेवा किया है, धर्मोपदेश दिया है, इस मठ के समधी भी है, उनको भी पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज इस मत क्षेत्र का आमदार होकर के जनप्रिय जननायक बसवराज पाटिल साहेब आकर के जगत गुरु महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इतना ही नहीं, अपना नुड़ी नमन भी अर्पण किया। औसा मत क्षेत्र में बहुत बढ़िया रूप का अभिवृद्धि हमको देखने मिल रहे हैं। अगले कुछ दिनों में फिर से जो इलेक्शन आ रहा है, भगवान के आशीर्वाद से, उज्जैन पीठ के आशीर्वाद से फिर से वो बसवराज पाटिल साहिबा नियुक्त होकर के सत्ता में एक बहुत बढ़िया उन्नत अधिकार स्थान उनको प्राप्त हो जाए, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बसवराज पाटिल साहिबा उज्जैन पीठ के शिष्य, नंदरी गोत्रानुवर्ती है। कुछ दिन पहले अपना स्वग्राम मरु में बहुत बढ़िया रूप का काशी जगत गुरु, श्रीशैल जगत गुरु और उज्जैन जगत गुरु का शुभागमन कार्यक्रम रख करके एक बहुत बढ़िया धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। इतना ही नहीं, इतना संस्कारवान है वो, उनके घर में तीनों जगत गुरु को वास्तविक करा के प्रातः काल में तीनों जगत गुरु को एक ही साथ इष्टलिंग पूजा करने वाला एक ही घर है, एक ही भक्त है, वो बसवराज पाटिल साहब। एक ही समय में तीनों जगत गुरु का पूजा, ये बहुत बढ़िया कम लोगों को मिलता है और कम अवसर मिलता है। वो अवसर बसवराज पाटिल को प्राप्त हुआ। सभी पंचाचार्यों का भरपूर सेवा किया गया है। उज्जैन पीठ का तो बहुत प्रेम आदरण से वो अपना सेवा करते आ रहे हैं। विशेष रूप का जो मरुड़ सिद्ध जी का, नंदी गोत्र पुरुष का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव रहे, ऐसे हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्राध्यापक, चिंतक, साहित्यिक मोती पावड़े सर हमेशा शिवराज पाटिल के
साहिब के साथ में रहते हैं। इतना ही नहीं, वीर शैव धर्मों के ऊपर बहुत बढ़िया अपना प्रेम और प्यार सदैव रखे आते हैं और जगत गुरु का आशीर्वाद तो सदैव प्राप्त करते हैं। उनको भी पीठ की तरफ से विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद। सुभाष मुक्ता वीर शैव लिंगायत समाज के अध्यक्ष के नाते पिछले बहुत सालों से इस मठ का सेवा करते आए हैं और 5 साल में हम भी देखते आए हैं उनका परिवार को, उनको भी पीठ की तरफ से विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद। वेदमूर्ति शरणय स्वामी हमेशा बसवराज पाटिल के साथ में रह करके हितचिंतक होकर के जो भी पांचों पीठों के जगत गुरु कोई भी आए उनका योगदान बहुत बड़ा रहता है। शरणय स्वामी भी उज्जैन पीठ के नंदी गोत्र के हैं, इसलिए उज्जैन पीठ की तरफ से उनको भी विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हलकुड़े सर भी महेंद्रगिरी के शिष्य है। महेंद्रगिरी मठ भी उज्जैन पीठ के शाखा मठ है। कभी भी कोई भी धार्मिक समारोह हो, जगत गुरु कोई भी आए, उस समारोह का सूत्र संचालक हो करके बहुत बढ़िया रूप का सेवा हलकुड़े सर हमेशा करते आए हैं। हलकुड़े सर को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। आज अन्नदान सेवा करने वाले और पूजा में जो फूलों का, हारों का, जगत गुरु का दक्षिणा सेवा करने वाले संतोष मिटकरी परिवार, सभी लोगों को जो भी सेवा की है वो सभी लोगों को पंचाचार्यों की तरफ से पुनश्च आप सभी लोगों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सभी लोगों का विनंती है, प्रार्थना है, पोष जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बारिश का कृपा हो जाए। उज्जैन पीठ बोले तो वृष्टि सूत्र पीठ, बारिश का पीठ। जहां जहां भी उज्जैन जगत गुरु अपना पाद विन्यास करते हैं वहां पर पोष का कमी कभी होत नहीं। ठीक है, इसलिए हम गोत्र पुरुष नंदीश्वर को और सूत्र वरुण देवत को आदेश देते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस प्रदेश को, इस भाग को भरपूर बारिश का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोगों को पुनश्च अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्रावण मास पूरा उज्जैन जगत गुरु का अनुष्ठान उज्जैन में ही रहते हैं। आप सभी लोग अवश्य समय निकाल करके पीठ के दर्शन के लिए आइए। ऐसे सभी लोगों को आदेश देते हुए पुनश्च सभी लोगों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारा आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शिवम भूयात्। धन्यवाद। अतिशय